कक्षा 10 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिनसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स आदि निकाले जाएंगे। इनको आप ध्यान से देखें। पहला है I बराबर Q अपॉन T। यहाँ पर I धारा है, Q आवेश है और T यहाँ समय दिया है। दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर I इंटू T। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। I धारा, Q आवेश, T समय। तीसरा फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। V विभवांतर है, W यहाँ किया गया कार्य है। तो यदि विभवांतर पूछा जाता है और यहाँ आपको किया गया कार्य दिया हो और आवेश दिया हो तो आप विभवांतर को इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आवेश निकलवा रहा हो, धारा दी हो और समय दिया हो तो आप बड़े प्यार से आवेश निकाल सकते हैं। इसी तरह चौथा फॉर्मूला है W बराबर V इंटू Q। यहाँ कार्य पूछा जा रहा है तो कार्य के लिए हमें निकालने के लिए विभवांतर की आवश्यकता पड़ती है और आवेश की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ किया गया कार्य निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला है फॉर्मूला V बराबर I इंटू R। तो V विभवांतर ही है, I यहाँ धारा है और यहाँ R ये प्रतिरोध है। ये दोनों चीज़ें यहाँ दी होंगी तो आप आसानी से विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है R बराबर V अपॉन I। यदि प्रतिरोध निकलवा रहा हो, R विभवांतर दिया हो और I दी हो यानी धारा दी हो तो विभवांतर और धारा होने के साथ साथ ही हम R यानी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है I बराबर V अपॉन R। यदि विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है तो हम बड़े प्यार से आसानी से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है R बराबर, ये P की तरह ही साइन है लेकिन इसको रो बोलते हैं यहाँ, L/A इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर लंबाई है L, A यहाँ क्षेत्रफल है, ये P मान दिया होगा, इसका फिक्स मान है, R यहाँ दिया ही है। तो अगर हमें R निकालनी है तो रो L अपॉन A यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ इसको रो बोलते हैं प्रतिरोधकता। L यहाँ लंबाई है, A यहाँ क्षेत्रफल है। इस तरह से हम इसे प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तीनों चीज़ें दी होंगी तो ये है तुम्हारा RS यानी प्रतिरोध है। जब सीरीज में लगा हो, श्रेणी क्रम में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी प्रतिरोध इसमें होंगे और श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो सबका टोटल ये R तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है। दूसरा है R अपॉन 1 अपॉन RP, यानी कि RP का मतलब है यहाँ पार्श्व क्रम में होगा, पैरेलल 1/RP। ठीक है। तो यहाँ प्रतिरोध पैरेलल लगे होंगे, समांतर लगे होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितने भी आगे होंगे उन सब को हम प्लस करके हम पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है P बराबर VI। यहाँ P शक्ति है, इसे हम निकालने के लिए विभवांतर दिया होगा, धारा दी होगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद हमें शक्ति यानी P हमें प्राप्त हो जाएगी। एक होता है I बराबर Q अपॉन T। I यहाँ धारा है, Q आवेश है, T यहाँ समय है। तो इससे बनता है P बराबर V, तो ये है ही है इसका, I का मान है Q अपॉन T। तो इसके बाद V इंटू Q अपॉन T, I का मान हमने यहाँ Q अपॉन T रख दिया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यदि विभवांतर दिया हो, आवेश दिया है और समय दिया है तो फिर हम शक्ति का मान इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये है उत्पन्न ऊष्मा की फॉर्मूला के लिए H बराबर I² RT। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सभी फॉर्मूले हैं जिनको कि आप ठीक तरह से याद कर लें। तो याद करने के साथ साथ ही से आप हल कर सकते हैं।